ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। I hope devotees are able to join. Okay. ठीक है, तो अभी हम लोग जो रामायण के ऊपर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसी को हम लोग जारी रखेंगे। तो पिछले हफ्ते में हम लोगों ने जिस विषय में चर्चा की थी वो विषय था कि हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव जो होता है, उस ईर्ष्या भाव के वजह से हम लोग असुरों के गुण तो नहीं होते हैं उनमें, लेकिन फिर भी उनके कुछ चुनिंदा गुणों को हम लोग उछालना चालू करते हैं या उनका गुणगान करना चालू करते हैं। ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों को उन असुरों से प्रेम है, लेकिन हमको भगवान से ही इतनी ईर्ष्या है कि हम लोग असुरों को प्रेम करना चालू कर देते हैं। हमने देखा किस प्रकार से रावण के जो अलग अलग दुर्गुण थे और उस दुर्गुणों के वजह से उसने किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया और दुर्व्यवहार की वजह से उसको अनेक श्राप प्राप्त हुए। तो ये हम लोगों ने काइंड ऑफ प्रीलूड पिछले बार हम लोगों ने इस विषय में चर्चा की। अब हम लोग रामायण के उन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन घटनाओं का वर्णन
शास्त्र में किया है कि रामायण किसने कहा है, क्यों कहा है, भगवान राम के प्रकट्य का कारण क्या है, सो इन्हीं विषयों के ऊपर हम लोग आज और शायद अगले हफ्ते भी, शायद आज हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे लेकिन अगले हफ्ते भी इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक्चुअल भगवान राम का जन्म की जो कथा है उसको अभी टाइम है, लेकिन अभी पहले हम लोग तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये रामायण किसने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, किसने किसको सुनाया था। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज, देखो श्रीमद् भागवत ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भगवान के अनेकों अवतारों का उल्लेख हुआ है। उसमें जो 9वां स्कंद है, 9th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, उसमें भगवान रामचंद्र के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताया था। लेकिन अगर आप देखोगे उस 9वें स्कंद में पूरा जो रामायण या भगवान राम के बारे में जो वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी जी ने, वो 3 या 4 चैप्टर में ही है, उससे ज्यादा नहीं है, 3 और 4 चैप्टर्स। तो उसमें शुरुआत ही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस प्रकार से करते हैं कि इससे पहले भी अपने अनेक रामायण सुने हैं। ओके, इससे पहले भी अपने अनेक रामायण सुने हैं। इसका अर्थ क्या है, अनेक रामायण का क्या अर्थ होता है? हम लोगों को जहां तक पता है रामायण एक है, हमने तो एक ही रामायण देखा था, रामानंद सागर का। तो ये अनेक रामायण क्या होता है? तो देखो, रामायण के अनेक ऋषि मुनियों ने रामायण की कथाओं का वर्णन किया। ओके, उसमें से सबसे विख्यात और प्रामाणिक जो कथा मानी जाती है वो है वाल्मीकि मुनि ने लिखित जो रामायण है, जिसका हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के ऊपर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द ऑथेंटिक रामायण। ऐसे अनेक रामायण है। तो फिर उन रामायण और इस रामायण में अंतर क्या है? रामायणों में अंतर इसलिए आता है क्योंकि देखो, ब्रह्मा जी जो होते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार, 1000 टाइम्स चतुर्युग आते हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये 4 युग जो होते हैं, ये 4 युगों का, इसको आप बोल सकते हो एक साइकिल, 4 युग मिला के एक साइकिल। और एक ब्रह्मा के एक दिन में 1000 टाइम्स ये साइकिल रिपीट होता है। ठीक है, अच्छा। फिर जो भगवान रामचंद्र जो है वो हर त्रेता युग में आते हैं। एवरी त्रेता युग लॉर्ड राम अपीयर्स। मतलब भगवान के एक दिन में भगवान रामचंद्र जी के 1000 बार अवतार होता है। मतलब 1000 रामायण आते हैं इन वन डे ऑफ ब्रह्मा जी। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान जो है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसमें 1000 साइकिल कंप्लीट होते हैं, भगवान एक ही बार आते हैं। ही कम्स ओनली वंस। ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में 1000 युगों में एक ही चतुर्युग में भगवान आते हैं, भगवान श्री कृष्ण। उसका भी कैलकुलेशन है, वो हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन रामायण। तो रामचंद्र भगवान जो है, ये हर चतुर्युग में एक बार आते हैं और एक रामायण बनता है। हर चतुर्युग में आएंगे, एक रामायण बनेगा। सो दैट मीन्स देर आर 1000 अलग रामायण है। तो कभी कभी ऋषि मुनि, अब ऋषि मुनि हमारे जैसे तो है नहीं जो 70-80 साल वाले जीते हैं, राइट। कुछ कुछ ऋषि मुनि जो होते हैं वो तो ब्रह्मा जी के अक्रॉस चतुर्युग जीते हैं। मतलब कल्प, अक्रॉस कल्प जीते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि जो है, मार्कंडेय ऋषि जो है वो ब्रह्मा जी के तो कुछ दिनों तक जीते हैं। तो उन्होंने तो 1000 के 1000 चतुर्युग देखे हैं। या फिर गिविंग एग्जांपल, रामायण में जो जाम्बुवन जी थे, राइट, जाम्बुवन। वो जाम्बुवन जो है वो चिरंजीवी है। चिरंजीवी मतलब क्या? वो ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन जिएंगे। मतलब वो 1000 बार रामायण देखेंगे। मतलब रामायण में जाम्बुवन जो कैरेक्टर है वो चेंज ही नहीं होता है, वो सेम जाम्बुवन हर रामायण में आते हैं। तो उन्होंने हर रामायण को विटनेस किया है और हर रामायण में उन्होंने भाग लिया है। तो अलग अलग ऋषि मुनि, क्योंकि उन्होंने इतने रामायण देखे हैं या सुने हैं या उनको उनका ज्ञान है,
तो कभी कभी वो जब रामायण की कथा लिखते हैं या बताते हैं, तो कभी इस रामायण से कोई घटना उठाते हैं, तो कभी उस रामायण से कोई घटना उठाते हैं। तो इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, और लोग जब हम लोग एक तर्क लगाना चालू करते हैं कि अरे ऐसे कैसे संभव है, इसने तो ये कहा था, फिर आप ये कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ नहीं है, वो कल्प भेद इसको हम लोग कहते हैं। अलग अलग कल्प में अलग अलग रामायण बनते हैं। सो देयर आर मेनी वर्जन्स है। देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एक तो 1000 रामायण, बिकॉज 1000 बार हुआ है। उसके ऊपर क्या होता है, हर ऋषि मुनि का एक अपना इंटरेस्ट होता है, राइट। किसी को फाइटिंग अच्छा लगता है, तो किसी को इमोशन अच्छा लगता है, किसी को रोमांस अच्छा लगता है, तो किसी को पॉलिटिक्स अच्छा लगता है। तो जिसको जो विषय में रुचि है, वो उस विषय में बहुत ज्यादा डिटेल में वो बताएगा या कहेगा। तो आपको कुछ घटनाएं बहुत विस्तार से किसी रामायण में मिलेगी, तो कुछ घटनाओं का सिर्फ उल्लेख एक रामायण में मिलेगा, लेकिन उसका डिटेलिंग वहां पर नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी हो जाता है। ओके। मैं ये जो भगवान रामचंद्र की कथा आपके समक्ष जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये 2 ग्रंथों से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। एक है वाल्मीकि जी का रामायण, और दूसरा जो है वो तुलसीदास जी का रामचरितमानस। ओके। ये 2 ग्रंथ है जिनको मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ओके। दोनों ग्रंथ ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि हमारे जो आचार्य है और हमारे बहुत से गुरुजन जो है वो इनको ऑथेंटिक एक्सेप्ट करते हैं। तुलसीदास जी जो है, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, और शास्त्र में यहाँ तक बताया जाता है तुलसीदास जी वही है जो वाल्मीकि, आई मीन इन हिज प्रीवियस बर्थ वो वाल्मीकि थे, और फिर वो तुलसीदास बन के आए थे। बट हम लोग इन 2 ग्रंथों को लेकर चलेंगे इस पूरी राम कथा में। ओके। और इतना मान लीजिए कि देखो, भगवान जैसे वो कहते हैं ना कि हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है, और इस अनंत को और इनकी अनंत कथा को समझना और समझाना, ये हमारी छोटी बुद्धि के परे है। तो हमारी बुद्धि में जितना हम लोग इसको समझ सकते हैं, उसी को मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों के मन में कोई भी कभी भी दुविधा आती है, तो कृपया करके पूछिएगा, बिकॉज संशय जो होता है, संशय बहुत घातक होता है, और आज का विषय यही है। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं रामायण में, कि संशय किस प्रकार से घातक हो सकता है। ठीक है। अब विषय है कि रामायण की शुरुआत होती कहाँ से है। तो वाल्मीकि रामायण में एक घटना आती है जिसमें बताया है कि एक बार की बात है, जब नारद मुनि, रादर ब्रह्मा जी के चतुष कुमार, ब्रह्मा जी को ओरिजिनल 4 पुत्र थे। सनत कुमार, सननन है, सनत, या सनदन, सनत कुमार और सनातन, ऐसे 4 पुत्र है ब्रह्मा जी के। ये चतुष कुमार ने अपने इच्छा से बाल रूप में ही रहने का संकल्प ले लिया था, और ब्रह्मा जी से वो वरदान ले लिया। ये जो चतुष कुमार एक बार जब गंगा जी के तट पे गए थे, वहां पर वो उन्होंने स्नान कर कर गंगा जी की जब पूजा की, उसके बाद में वो वहां पर ध्यान में बैठे थे। उसी समय में वहां पर नारद मुनि भी पहुंचे। ओके। और जब नारद मुनि वहां पर पहुंचे, तो इन चतुष कुमारों ने नारद मुनि से जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा की? उन्होंने पूछा कि हे नारद मुनि, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वश्रेष्ठ है, आप सदा श्री हरि की ही चिंतन में बने रहते हैं, उसके अलावा आप और दूसरा कुछ नहीं करते। इसीलिए हम आपसे पूछते हैं कि जिनसे समस्त चराचर, ओके अभी सुनिए, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, ये पूरी सृष्टि की जिनसे उत्पत्ति हुई है, और जिनके चरणों से ये गंगा प्रकट हुई है, आज जिसके किनारे में हम लोग बैठे हैं और जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, जो पूरी जगत को पावन करने वाली है, ऐसी गंगा जिसके चरणों से जिसका प्राकट्य हुई है,
उन श्री हरि के रूप को हम लोग कैसे पहचाने, यू नो, या उन श्री हरि को हमको अगर समझना है या उनके प्रति अगर हमको प्रेम जगाना है, तो इसको हम लोग कैसे जगा सकते हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि देखो, वो श्री हरि जो सबसे परे है, उनको मैं अपना नमस्कार करता हूं, जिनका निवास स्थान परम धाम सर्वोत्कृष्ट है। ओके, उन श्री राम को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे ही उन्होंने श्री राम का नाम लिया, तब तुरंत ये चतुष कुमार नारद मुनि से कहते हैं कि आप इन श्री राम के बारे में हमें बताइए। और तब पूरी रामायण की कथा जो है नारद मुनि ने सर्वप्रथम इन चतुष कुमारों को सुनाई थी। ओके, सो फर्स्ट रामायण रिसाइटेड बाय नारद मुनि टू चतुष कुमार। यही नारद मुनि वो है जिन्होंने वाल्मीकि को राम मंत्र दिया था, है ना, मरा 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 मरा, वो मंत्र वाल्मीकि को, तब रामायण नहीं सुनाया था। वाल्मीकि को ये भी नहीं पता था ये है कौन, ये जिसका मैं जप कर रहा हूँ। वैसे तो वाल्मीकि जी मरा मरा बोल रहे थे, राम नहीं बोल रहे थे, मरा मरा मरा, उसमें से राम इस शब्द का उच्चारण हो गया। तो जब वाल्मीकि को मंत्र दिया था, वाल्मीकि ने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, रादर उनको पता था कि मरा मतलब मारना, बस यही समझ रहे थे वो, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं पूछा था। तो तब रामायण का वाल्मीकि को कुछ भी पता नहीं था कि ये रामायण क्या है, राम कौन है, लेकिन उस नाम के उच्चारण से ही उनके हृदय में परिवर्तन हो गया था। और जब ये वाल्याकोड़ी या हंटर जब एक मुनि बन गया सिर्फ राम नाम के जप से, उसके बाद जब नारद मुनि उनसे भेंट करने आए थे, तब तब नारद मुनि ने, तब एक्चुअली उन्होंने पूछा, ये जो नाम आपने दिया है जिसका मैं जप किए जा रहा हूँ, ये है कौन, यू नो। तब नारद मुनि ने उनको रामायण कथा सुनाई थी, वाल्मीकि को, बट पूरे समरी में बताई थी, ऐसे जस्ट इवेंट बताते गए कि उनका जन्म यहाँ, उन्होंने ये कार्य किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, ऐसे करते करते उन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया था। इसके बाद में वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य, उनके शिष्य, वाल्मीकि मुनि के बहुत शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य जो प्रमुख शिष्य है, जिनका उल्लेख रामायण में भी आता है, जिनकी भेंट भगवान रामचंद्र ने चित्रकूट में की थी, वो थे भरद्वाज मुनि। तो वाल्मीकि मुनि भरद्वाज मुनि के साथ वो जब नदी के किनारे जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां पर दो पक्षी, एक मादा और एक मेल और फीमेल, ऐसे दो पक्षी वहां पर आनंद ले रहे थे और उनको देख रहे थे वाल्मीकि मुनि। उसी समय एक जो हंटर था, उस हंटर ने उस मादा पक्षी को, मेल बर्ड को मार दिया। जब मार दिया तो वो जो फीमेल पक्षी थी, वो तड़प तड़प कर वहां पर रोती बिलबिलाती वो गिर पड़ी एंड उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। वाल्मीकि मुनि ने जब ये दृश्य देखा तो उनको बहुत बुरा लगा और उनके मन में क्रोधवश तुरंत एक श्राप प्रकट हो गया। जब उन्होंने उस हंटर को श्राप दिया, तो वाल्मीकि मुनि सोचने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्रोध प्रकट कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने सोचा ये तो गलत बात है, मैं तो यू नो मुझे धीरज रखना चाहिए, मुझे क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके मन में एक आश्चर्य भी उत्पन्न हुआ। उनके मन में ये आश्चर्य उत्पन्न हुआ कि ये जो श्राप मैंने इसको दिया है, ये श्राप एक कविता के समान है, इसकी एक रचना है। ये श्राप बोलने में और सुनने में बहुत मधुर लग रहा है, भले ही ये बहुत घातक है, लेकिन बोलने और सुनने में बहुत मधुर है। तो इसका रहस्य क्या है, ये वाल्मीकि मुनि को समझ में नहीं आ रहा था। तो जब वो अपने कुटीर में जाके बैठे और वो चिंतन कर रहे थे इस श्राप के बारे में, तब ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट होते और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि से कहा कि वाल्मीकि, जो भी हो रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ा हेतु है, और अब तुम्हें भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर एक ग्रंथ की रचना करनी है जिसका नाम होगा रामायण। और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को कहा
कि तुम जो लिखोगे मैं इसकी गारंटी देता हूं कि उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा या झूठा नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ट्रुथ। देखो रामायण हो चुका था, वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखा है, रचना की है, रामायण ऑलरेडी हो चुका था। तो तब ब्रह्मा जी ने उनको ये कार्य दिया और वाल्मीकि जी ने कहा कि मुझे ज्यादा पता नहीं है और मैं इस ग्रंथ की रचना करूं कैसे, इससे पहले मैंने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने जो मीटर में, जो स्वर में श्राप दिया था, उसी उसी मीटर में तुमको सारे रामायण के श्लोकों को लिखना है। तो पूरी रामायण की रचना उसी, तो वो जो श्राप था वो श्राप जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ था, और पूरे रामायण की जो रचना है उसी मीटर में फिर वाल्मीकि जी ने लिखना चालू किया। और पूरा जब उन्होंने रामायण की रचना की उसके बाद में देखो अभी बुक तो लिखा है, अभी इस बुक का प्रचार भी करना पड़ेगा ना। जैसे प्रभुपाद जी ने जब ग्रंथों की रचना की, देन प्रभुपाद वांटेड अस टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, कि जाके तुम पुस्तकों का वितरण करो। अब वाल्मीकि सोचे कि कहाँ बीबीटी है यहाँ पर कि मैं बुक्स की छपाई करूं, या कौन इसको एडवर्टाइज करेगा, पहले तो इसको कौन समझ पाएगा और इस रामायण को कंठस्थ कौन करेगा। और उसी समय में वाल्मीकि जी ने इन दोनों को, कुश और लव, जो उनके ही आश्रम में थे उस समय में, जो और कोई नहीं तो डायरेक्ट भगवान रामचंद्र के पुत्र थे, उनको जब उन्होंने देखा तब उनको समझ में आया कि यही परफेक्ट स्टूडेंट्स हैं जो रामायण को कंठस्थ कर सकते हैं और इसका प्रचार कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम रामायण वाल्मीकि जी ने इन दोनों को सुनाया था, वो थे कुश और लव। और कुश और लव फिर बाद में वही रामायण सुनकर गांव गांव में जाकर उस रामायण को गाते थे, और गाते गाते फिर वो अयोध्या पहुंचे। और कुश और लव ने जो रामायण गाया है वही रामायण वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो द रामायण जो हम लोग पढ़ते हैं वो रामायण है जो कुश और लव ने गाया था वाल्मीकि मुनि से सीखने के बाद। इसलिए हम लोग जब रामायण देखते भी है, आप देखोगे उसमें कुश और लव की कथा आती है, क्योंकि शुरुआत ही वहां से हुई है रामायण की। ठीक है, तो ये तो हो गई वाल्मीकि के साइड से रामायण के बारे में, कि वाल्मीकि जी से रामायण कैसे आया, नारद मुनि से रामायण कैसे आया, ब्रह्मा जी से रामायण कैसे आया, तो ये सब वो घटनाएं। और एक व्यक्ति है जिन्होंने रामायण सुनाया था, और उनकी जो कथा है, उनकी कथा आज हम लोग थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस कथा में बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है जो हम लोगों को सीखना चाहिए जीवन में, और वो है भगवान शिव। एक बार की बात है कि भगवान शिव जी पार्वती सहित कैलाश के ऊपर बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ टॉकिंग विद ईच अदर। एंड उन लोगों के वार्तालाप ऐसा नहीं होता है कि आज अनाज खत्म हो गया है, रसोई लाना है, शॉपिंग करना है, संडे को क्या प्लान है, ऐसा नहीं। उनके वार्तालाप ऐसे होते हैं जिससे उनका भी उद्धार होता है और पूरे जगत का भी उद्धार होता है। पार्वती माता जी ने भगवान शिव से, शिव भगवान से पूछा कि हे देवादि देव महादेव, मैं देखती हूँ निरंतर आप राम नाम का जप करते हो, क्या ये राम जिनका आप जप करते हो, क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र बन के आए थे, या वो दशरथ का पुत्र राम कोई और है और आप जिनका नाम लेते हो वो कोई और राम है? कृपया करके मुझे बताइए। फिर उन्होंने पूछा कि अगर भगवान परब्रह्म है, अगर भगवान जो है वो 6 ऐश्वर्यों में परिपूर्ण है, ऐसा परब्रह्म कोई राजपुत्र के रूप में जन्म कैसे ले सकता है? वो तो अजन्मा है, अजन्मा जन्म कैसे ले सकता है? तो इसलिए मुझे बताइए कि ये दशरथ पुत्र राम सही में असली राम भगवान है क्या? फिर उन्होंने पूछा कि जो भगवान है वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसके अंदर कोई भी दुख नहीं है, जो सच्चिदानंद है, जो हमेशा आनंदमयी होता है, वो अपनी पत्नी के विरह में किस प्रकार से विलाप कर रहा था?
तो ये जो दशरथ पुत्र राम है, जिसने मनुष्य रूप में अपने पत्नी के खोने में जो विलाप कर रहा था, क्या ये सही वो राम है, या आप जिनका नाम लेते हो वो अलग राम है? आप कृपया करके मुझे बताइए। जब ये प्रश्न पार्वती देवी ने शिव भगवान को पूछा, तो शिव भगवान ने पार्वती देवी के पास देखा और उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, उन्होंने सोचा कि बाप रे, फिर से अब ये शुरू हो गई। इसलिए भगवान शिव ने ऐसे सोचा, क्योंकि उन्होंने बोला कि अरे पार्वती देवी, भूल गई, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। पहला जन्म में क्या हुआ था? शुरुआत वही से हुई थी, यही प्रश्न किया था तुमने पिछले जन्म में भी, है ना? तो वो घटना अब भगवान शिव, वो घटना अब भगवान शिव पार्वती देवी को सुनाना शुरू करते हैं। भगवान शिव बताते, याद है तुमको तुम्हारा पिछला जन्म, जब एक दिन हम दोनों इस पृथ्वी पर अगस्त्य मुनि के आश्रम गए थे। क्यों गए थे अगस्त्य मुनि के आश्रम में? क्योंकि हमको भगवान के बारे में सुनना था, इसलिए हम लोग अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे। जब हम लोग अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे, तब अगस्त्य मुनि ने हमको क्या बताया था? हमको भगवान रामचंद्र के बारे में, भगवान रामचंद्र के गुणगान किया था वहां पे। अब देखो, इट इज बट नेचुरल, जब अगस्त्य मुनि ने राम की कथा या राम का गुणगान किया होगा, शिव और पार्वती, अब उस वक्त सती, ओके, उस वक्त माता पार्वती सती थी, राइट, सती के रूप में थी, राधा उनका नाम सती था। तो शिव और सती जब अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे, तो अगस्त्य मुनि ने भगवान रामचंद्र के गुणगान किए होंगे, अलग अलग, कि कैसे भगवान रामचंद्र सच्चिदानंद है, वेदों के परे है, तीनों लोक के स्वामी है, कैसा हर एक जीवात्मा के वो स्रोत है, एंड सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स ही वुड हैव टॉक। लेकिन उसमें उन्होंने कभी भी इस बात का उल्लेख शायद नहीं किया होगा कि भगवान रामचंद्र की पत्नी अब यहाँ से गायब हो चुकी है और वो रोते बिलखते वहां पर विलाप कर रही है, ये सब। तो इसलिए पार्वती ने जब ये कथा सुनी थी, तो उनके मन में भगवान की एक छवि छप गई थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मतलब ऑल ग्रेट, ऐसा ऐसा सुन के वो छवि उनके मन में छाप कर सती माता शिव भगवान के साथ वो आश्रम से बाहर निकली। जब उस आश्रम से बाहर निकली, तो जब माता बाहर निकल रही थी और शिव जी भी शायद जब बाहर जा रहे थे, तब शायद अगस्त्य मुनि ने शिव भगवान को बोला, अरे सुनो एक मिनट, तो माता तो बाहर निकल गई, शिव भगवान वहीं पे थे, और अगस्त्य मुनि ने कहा, बाय द वे, भगवान रामचंद्र अभी यहीं पर है, इसी धरती पर अभी है, उनका अवतार चल रहा है। तो शिव भगवान ने जब ये सुना, तो उनके तो एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, और उन्होंने सोचा कि मेरे आराध्य देव यहाँ पर इस धरती पर है, मुझे उनका दर्शन करना है। लेकिन जब शिव भगवान ने, अब देखो, इमेजिन, शिव भगवान सती के साथ अब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो एक्चुअली जा रहे हैं, अपने धाम जा रहे हैं, मतलब कैलाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि राम इस धरती पर है, तो मुझे तो उनका दर्शन करना है। जब दर्शन करना है, तो शिव भगवान ने उस जगह से वो जाना प्रारंभ किया जहां पर शिव भगवान उस जंगल में थे, जहां पर उस समय में भगवान राम की पत्नी मतलब सीता माता का हरण हो चुका था, और भगवान रामचंद्र विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, पेड़ को गिड़गिड़ा रहे थे, उनका आलिंगन कर रहे थे। तो ऐसा भगवान राम का रूप तो शिव भगवान ने तो देखा, लेकिन देखो, शिव भगवान को तो पता है ये मेरे भगवान है, तो उनको देख के तो उनको बहुत आनंद हो गया था। लेकिन उन्होंने देखा कि अरे मेरे भगवान लीला कर रहे हैं, मतलब मेरे भगवान ने तो गुप्त अवतार लिया है, और अगर ऐसे गुप्त अवतार को जाकर मैं अभी दंडवत मार दूंगा, तो सबके सामने रहस्य खुल जाएगा कि अरे ये तो कोई साधारण मनुष्य है ही नहीं, ये तो भगवान है। इसलिए भगवान शिव ने सोचा, मैं तो दंडवत नहीं कर सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम जब अपनी मर्यादा नहीं लांग रहे हैं, तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? इसलिए शिव भगवान ने मन में ही उन भगवान रामचंद्र को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके जो असली प्रिय है, देखो साथ में तो प्रियसी है, लेकिन प्रियसी साथ में होने के बावजूद मेरा जो ओरिजिनल प्रिय है, वो प्रिय भगवान राम तो पीछे है, तो इसलिए शिव भगवान जब चल रहे तो बार बार मुड़ मुड़ के भगवान राम को देख रहे,
और राम को देख रहे हैं तो देखकर उनकी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, और आनंद ले रहे हैं तो हंस रहे हैं। अब इमेजिन करो, कोई प्रभु और माता जा रहे हैं, प्रभु बार बार मुड़ रहा है, मुड़ के देख रहा है और उधर हंसते हंसते आगे बढ़ रहा है, तो माता का क्या होगा? बोलेगी क्या चक्कर चल रहा है ना? क्या चक्कर चल रहा है, बार बार पीछे देख रहे हो, उस बाजू में तो मैं हूँ, मुझे छोड़ के पीछे क्या देख रहे हो? और मैं जब साथ में हूँ तुम हंस कैसे सकते हो? राइट? टिपिकल रिएक्शन ये होता है ना, मैं साथ में हूँ तुम हंस ही कैसे सकते हो? भगवान शिव तो एकदम आनंद से गदगद हो रहे थे, इतने हंस रहे थे, इतने मुस्कुरा रहे थे पीछे मुड़ मुड़ के। माता पार्वती ने जब भगवान शिव का ये रूप देखा तो उनको शंका हो गई। शंका इस बात की हुई कि पीछे है कौन? देन माता पार्वती ने सोचा कि भगवान शिव जो है वो कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, है ना? इन्होंने तो अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की है, तो कोई स्त्री इनको लुभा नहीं सकती है। मतलब अगर ये किसी को मुड़ रहे हैं तो जरूर कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा। तो माता पार्वती ने भी पीछे देखा तो राम थे। माता पार्वती सोच रही थी कि ये कौन व्यक्ति है जो मनुष्य, ये कौन मनुष्य है, व्यक्ति भी नहीं, ये कौन मनुष्य है जो ऐसा स्त्री वियोग में रो रहा है, गिर रहा है? ये तो बहुत कोई तो आसक्ति व्यक्ति मुझे दिख रहा है। लेकिन भगवान शिव इसको देखकर मुड़ मुड़ के मुस्कुरा रहे हैं। तो तब सती माता जो है, सती माता भगवान शिव को पूछती है, वो कहती है कि हे नाथ, आप मुझे कृपया करके बताइए कि ये कौन है जिनको आप देखकर इतना आनंद ले रहे हो? भगवान शिव ने कहा, अरे जिनकी कथा अभी सुनी ना अगस्त्य मुनि से हमने, ये वही है, वही परमेश्वर भगवान, सभी देवों के देव जो है, वही वही भगवान रामचंद्र यहाँ पर है। सती माता के इसमें डाउट आ गया, वो बोली ये क्या गड़बड़ है? अब डाउट ये आया कि देखो, उनके एक तो उन्होंने देखा ये जो मनुष्य है ये तो बहुत स्त्री, क्या बोलते क्या लंबट क्या होता है वो? स्त्री लंपट प्रभु। हाँ, स्त्री लंपट। मुझे तो ये व्यक्ति स्त्री लंपट दिख रहा है, वो स्त्री के पीछे इतना आसक्त दिख रहा है। देन उसके मन में ये विचार आया, लेकिन मेरा पति भी तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन है नहीं ना। वो देखो, शिव भगवान कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, वो तुरंत पहचान सकते हैं कि कौन कौन क्या है। तो उनसे सच्चाई कैसे छिप सकती है? तो अगर मेरा पति कह रहा है कि ये भगवान है तो वो भगवान होना चाहिए, लेकिन उनके लक्षणों से तो मुझे दिख नहीं रहा है कि ये भगवान है। तो माता सती के मन में तो बहुत बहुत डाउट हो गया। वो तो बोली, नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। शिव भगवान ने माता के पास देखा, सती के पास देखा, बोले अरे क्या गड़बड़ की बात कर रही हो? सती माता ने कहा, मुझे नहीं लगता ये वही भगवान राम है। मतलब जिस तरह से इनका बर्ताव है, इसमें भगवान का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। शिव भगवान को समझ में आया कि अरे बाप रे, इसके ऊपर माया का पर्दा आ गया है। भगवान शिव उसको कहते हैं कि अरे महामाया, यू नो सती देवी कौन है? वो महामाया है, भगवान की जो माया रचना है, जिसके अंदर हम लोग जकड़े हुए हैं, जो हमको मोहित कर रही है, ये महामाया सती देवी है। और उस महामाया को शिव भगवान कहते हैं कि अरे महामाया, तुम अपने मायापति को तो पहचानो, अरे ये मायापति है। और उस मायापति के इसमें तुम खुद महामाया होकर जो सबके ऊपर माया डालती हो, तुम माया में कैसे चली गई? तुम्हारे ऊपर माया का आवरण कैसे आ गया? ये बताने के बाद शिव भगवान फिर भगवान रामचंद्र का उधर अलग अलग तरीके से गुणगान करते हुए बताते हैं कि कैसे यही वो भगवान रामचंद्र है जिन्होंने दशरथ के इधर घर में जन्म लिया है, यही वो सच्चिदानंद है। एंड सो नाइसली ही एक्सप्लेन्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो अभी क्या है, माता सती के मन में एक शंका आ गई है, डाउट। इसलिए डाउट बहुत डेंजरस होता है। ओके, डाउट की शुरुआत प्रश्न से होती है।
सती के मन में यह प्रश्न आया है। प्रश्न क्या है कि क्या ये सच में भगवान है, राइट? लेकिन ये डाउट शंका में कब तब्दील हो जाता है? देखो, प्रश्न होना अच्छी बात है, शंका होना, शंका उसको कहते हैं कि जिसमें प्रश्न है लेकिन कोई उसका उत्तर दे तो भी हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। और यहां पर सती के साथ यही हुआ। भगवान शिव जो है वो उसके गुरु है, एक तरह से देखा जाए तो माता सती के गुरु है। भगवान शिव उनके पति भी है लेकिन उनके गुरु भी है। ही इज ऑल्सो हर स्पिरिचुअल मास्टर। और गुरु उसको समझा रहे हैं कि अरे ये तुम्हारे मन में है, ये सिर्फ एक भ्रम है, तुम जो देख रही वो हकीकत नहीं है सती, माया के पर्दे से तुम बाहर आओ। लेकिन फिर भी सती को भगवान शिव के ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा है। तब शिव भगवान बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब भगवान शिव ने तो बहुत समझाया उसको बहुत काउंसलिंग किया। अब इसके बाद भी अगर सती मान नहीं रही है तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है, एक काम करो, तुम ही जाके परीक्षा ले आओ। अच्छा, तो आप क्या करोगे? तो शिव भगवान ने कहा मैं इधर बैठ जाता हूँ, इधर वट वृक्ष है उसके नीचे मैं बैठ के ध्यान लगा के बैठता हूँ, तब तक तुम जाओ, हो आओ, परीक्षा कर लो भगवान राम की। तो माता सती कहते ठीक है, मैं जाके टेस्ट करके आती हूँ। अब जब सती वहां से निकली तो सबसे पहले वो डर गई थी। एक्चुअली सती माता डर जाती है, वो सोचती है कि अब मुझे सत्य की परीक्षा लेनी है, मुझे सत्य को टोलना है। कौन? भगवान रामचंद्र पर सत्य है। अरे सत्य को तोलने के लिए चली थी माता, अब सत्य को मुझे तोलना है। एंड देन शी इज थिंकिंग, वो सोच रही है कि मैं परीक्षा लू तो कैसे लू। मन में ये दुविधा भी आ रही है कि पति ने तो मेरे को बता दिया कि यही भगवान राम है, लेकिन अभी तक मेरे मन में ये कॉन्फिडेंस आया नहीं है कि यही भगवान राम है। तो फिर भी उन्होंने धैर्य बना के सोचा कि चलो अब मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया? माता सीता का रूप धारण कर लिया। ओके, माता सीता का झूठा रूप धारण कर लिया। और झूठ में सच की वो कहते हैं ना कि झूठ में सच की छाया कैसे आ जाए। तो सीता की छाया, भले ही रूप लिया है सीता का, लेकिन सीता, आई मीन शी इज अ फॉल्स सीता। तो ये सती देवी जब ये सीता के रूप में वहां से भगवान राम के निकट जाने लगी तो सबसे पहले उनको लक्ष्मण ने देखा। लक्ष्मण ने जब देखा तो लक्ष्मण को तो पता चल गया, अरे ये तो सीता है ही नहीं, ये तो सती देवी है। तो लक्ष्मण ने सोचा कि अरे इसकी तो मती गई है, अब तो इसको बड़ा लेसन मिलेगा। देखो, लक्ष्मण गुरु के प्रतिनिधि है। गुरु के प्रतिनिधि है। और गुरु वो होते हैं जो तुरंत शिष्य का भाव पहचान सकते हैं एक्चुअली। इसलिए अगर कभी जिज्ञासा भी हो, कभी डाउट भी आए, तो गुरु की शरण लेनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट भगवान के पास जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, भगवान आग के समान है। और आग आग के पास जाओगे तो जलने का डर होता है। लेकिन गुरु एक वो पर्दा है, या गुरु एक वो प्रोटेक्शन है जो हमको उस आग की सुंदर ऊब भी देंगे, द वार्मथ ऑल्सो ही विल गिव, एंड हमको प्रोटेक्ट भी करेंगे और उसके साथ साथ हमारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। तो माता सती को तो सच में लक्ष्मण के पास जाना था, लेकिन वो लक्ष्मण को लांग के भगवान राम के नजदीक जाती है। भगवान राम के समीप जब जाती है तो भगवान तो क्या सच्चिदानंद है, वो हर एक जीवात्मा के हृदय में विराजमान है। उन्होंने तो तुरंत माता सती को पहचान लिया। और सती को पहचानते ही भगवान रामचंद्र जो है उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि हे माते, हे सती माते, वो कहते हैं, वो ये भी कहते हैं, हे सती माते, मैं मेरा नाम राम है और मैं दशरथ नंदन हूँ। हम लोग इस वन में आए हैं। और फिर वो उनको पूछते हैं कि ये जो वन है ये बहुत भयंकर है, दंडकारण्य है, और इस वन में बहुत खूंखार राक्षस और जानवर रहते हैं। तो आप यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? और आपको छोड़कर भगवान शिव कहाँ बैठ गए हैं?
ये जब प्रश्न राम भगवान ने जब सती से किया, तब सती की एकदम ऐसे चक्कर आने लग गया उसको तो आई मीन इट इज लाइक फर्स्ट बॉल में बोल्ड हो गई काइंड ऑफ सती तो सोचने लगी, अरे क्या हो गया मेरे साथ, अचानक मैं क्या सोचकर यहाँ पर परीक्षा लेने आई थी, लेकिन परीक्षा मैं जिनकी परीक्षा लेने आई मैं खुद ही उसमें फेल हो गई हूँ, वो ये सोचने लगी। और फिर सती माता को तो समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूं, लेकिन डाउट तो अभी भी था। तो भगवान राम को जब समझ में आया कि अरे इसके मन में अभी भी डाउट है, तो तुरंत भगवान राम ने अपना विस्तार कर दिया और उन्होंने दिखाया कि तुमको क्या लगता है मैं सीता के लिए रो रहा हूँ, ये देखो सीता मेरे बाजू में है। अब सती देख रही है, अरे सीता भी बाजू में है, राम भी बाजू में है, लक्ष्मण भी बाजू में है। तो सती यहाँ से दूसरी ओर देखती है तो वहां पर उसको राम लक्ष्मण सीता दिखे, तीसरी ओर देखती है तो वहां पर राम लक्ष्मण सीता, उसको राम लक्ष्मण सीता हर जगह दिखे। तो उसको पता चल गया कि अरे ये तो पूरा ड्रामा चल रहा है यहाँ। अब सती माता जब अपनी परीक्षा में खुद ही परास्त हो गई थी, तो वो एकदम गर्दन झुकाए हुए भगवान राम वापिस लौट चली भगवान शिव के पास। शिव भगवान के पास जब सती माता वहां पर आती है और शिव भगवान ने सती माता का झुका हुआ, ही सॉ, उनका चेहरे के रंग उड़ गए थे एंड गर्दन झुकी हुई थी। तो शिव भगवान को तो पता चल गया था कि इसको अब भगवान रामचंद्र ने कोई ना कोई लेसन जरूर सिखाया होगा। तो शिव भगवान ने पूछा क्या हुआ सती, बताओ मुझे, सच सच बताओ क्या हुआ। तो सती माता, अब देखो प्रभुपाद ने बताया था कि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स होते हैं, राइट। एक तो हमारी इंद्रिया जो होती है वो इम्परफेक्ट है। ये इम्परफेक्ट इंद्रियों की वजह से हम जब कार्य करते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती है। लेकिन हमारे अंदर एक चीटिंग टेंडेंसी होती है, और वो टेंडेंसी के वजह से हम लोग जब गलत कार्य करते हैं उसको छुपाने की चेष्टा करते हैं, और उसमें हम लोग अपराध या गलतियां या झूठ बोल बैठते हैं। सती के साथ भी ऐसे ही हुआ। सती ने सोचा कि अब मैं शिव भगवान को क्या बताऊं, किस मुंह से मैं उनको बताऊं कि मैंने राम की परीक्षा लेने की कोशिश की और किस प्रकार से भगवान राम ने मुझे परास्त कर दिया। तो सती माता झूठ बोलती है शिव भगवान को। वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं तो गई उनके पास, लेकिन मेरे मन में आपने जो कहा उस बात का पूरा विश्वास था और मुझ में कोई दुविधा नहीं थी। मैं जाकर उनको सिर्फ दंडवत करके आई हूँ और मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो भगवान राम है। लेकिन जिस तरह से सती ने बोला, उसमें तुरंत शिव भगवान को पता चल गया कि अरे ये तो झूठ बोल रही है। लेकिन शिव भगवान ने सोचा कि मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या वहां पर सीन में। और जब शिव भगवान ने अपने ध्यान लगाकर उस प्रसंग को फिर से रिमाइंड किया, तब शिव भगवान ने देखा अरे इसने तो सीता का रूप धार लिया था, इसने तो सीता का रूप धारण करके वो राम की परीक्षा लेने गई थी। तो शिव भगवान को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर माया का इतना प्रभाव हो गया है कि एक तो इसने भगवान की परीक्षा लेने की चेष्टा की, दूसरी बात यह है कि इसने मुझसे झूठ बोला है, और तीसरी बात वो कहते हैं कि इसने वो रूप को धारण किया है जो मेरे लिए पूजनीय है। तो तब भगवान शिव सोचने लगे कि अब इस सती को मैं कैसे अपना सकता हूं, क्योंकि इसमें तो अगर मैं इसके नजदीक भी जाऊंगा पति के रूप में तो इसमें तो हमेशा मुझे सीता दिखाई देगी, क्योंकि सीता का रूप इसने धारण किया था और सीता मेरे लिए पूजनीय है। तो मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उनके मन में ये दूसरी दुविधा भी आ गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सती जो है वो तो पतिव्रता भी है एक्चुअली, इसको मैं डिवोर्स भी नहीं दे सकता हूँ, इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तो तब मन ही मन में शिव भगवान ने एक प्रण ठान लिया और उन्होंने एक ही टूक अ वाव, और उन्होंने क्या वाव लिया कि इस रूप में मैं सती को कभी भी पत्नी के रूप में इसको स्वीकार करके कभी भी अपने लैब पे नहीं बिठाऊंगा, या मैं इसके साथ पत्नी जैसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। इसके बाद मैं इसके साथ रहूंगा लेकिन कोई भी पत्नी जैसे संबंध नहीं रखूंगा। ये शिव ने मन ही मन में इसका प्रण ले लिया।
देवी देवता जो आकाश में थे उनको तो तुरंत समझ में आया कि शिव भगवान ने ऐसे कठोर प्रण लिया है। उन्होंने तो वहां से आकाशवाणी से भगवान शिव का अलग अलग तरह से गुणगान करना चालू किया। जब गुणगान करना चालू कर दिया, देखो सती माता पहले ही बहुत ग्लानि में चली गई थी, राइट। उनके ऊपर माया की पूरी तरह से एक आवरण आ चुका था। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो जस्ट बह रही थी जैसा सिचुएशन हो रहा था। और ये वो अपने आप से जब नहीं संभली है, उतने में उनको सुनाई देता है कि ऊपर ड्रम बज रहे, घंटाएं बज रही, शिव भगवान के ऊपर फूल ये हो रहे। वो पूछती है शिव को, ये क्या चल रहा है, क्यों लोग आपका। शिव भगवान चुप बैठते हैं। शिव भगवान कुछ नहीं सती माता से कहते हैं। फिर सती माता कोई साधारण तो है नहीं, वो तो महामाया है, वो तो देवियों में देवी है एक्चुअली, राइट। तो तब जब माता ने जब ध्यान लगाया तो उनको पता चल गया कि अरे देखो, मेरे इस अपराधवश मेरे पति ने ऐसा व्रत ले लिया है। अब क्या करें। अब सती को तो कुछ समझे नहीं कि अब मैं शिव भगवान को पाऊं तो कैसे पाऊं। उस वक्त माता सती ने फिर बहुत कड़ी तपस्या की। इनकी तपस्या की, नारायण की तपस्या की। माता सती ने बहुत कड़ी नारायण की तपस्या की। और वो तपस्या जब पूर्ण हुई, तब नारायण जब प्रसन्न हुए, तब माता सती ने उनसे कहा कि मैं इस शरीर को त्यागना चाहती हूँ, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। कृपया करके आप मुझे दूसरा शरीर दीजिए, ताकि मैं फिर से शिव के साथ एकत्रित हो पाऊं। मुझे ये शरीर अब धारण नहीं करना है। शिव भगवान तो तपस्या के लिए चले गए थे। माता सती को जब नारायण द्वारा ये वरदान प्राप्त हुआ, उसके बाद जब शिव भगवान लौटते हैं, तब सती और शिव के बीच में जब वार्ता होती है, तब दक्ष का प्रसंग होता है। वी ऑल नो दैट पास्ट टाइम, दक्ष का प्रसंग, जिसमें सती जब भगवान शिव तो नहीं जाते हैं, लेकिन सती माता जाती है अपने पिता को मिलने के लिए। और वहां पर वो शिव का अपमान करते हैं। सती के पिता जो है दक्ष, वो शिव का अपमान करते हैं। और जब शिव का अपमान होता है तो सती माता उसी वक्त क्रोध में आकर उसी हवन कुंड में अपने देह का त्याग कर देती है। और त्याग करने के पश्चात वही सती माता फिर एक पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लेती है, जिसका नाम पार्वती होता है। और वो पार्वती फिर कड़ी तपस्या करने के पश्चात उसका पुनर्विवाह भगवान शिव के साथ होता है। शिव भगवान को जानते हैं कि ये वही सती है और कोई दूसरी नहीं है। और वही पार्वती अब वापिस जब शिव भगवान के साथ बैठती है, तो वो वही प्रश्न कर रही है कि ये राम और वो राम अलग है क्या। भगवान शिव उसको डाउट से देख रहे हैं, याद नहीं क्या हुआ था पिछले टाइम पे। अरे तुमने जहां से शुरुआत की थी माते, वो पूरा सर्कल करके तुम वहीं पे आ गई हो, राइट। इसके आगे अब फिर से छोड़ना है क्या शरीर को। तो माता पार्वती कहती है कि नहीं नहीं नहीं, डाउट नहीं है, मतलब मेरे को कोई परीक्षा वगैरह नहीं लेना है फिर से भगवान की। मैं मुझे याद है पिछला जन्म, सब याद है क्या हुआ है। लेकिन देखो, सब कुछ हो गया पिछले जन्म में, लेकिन मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ था उस जन्म में। इसलिए मुझे प्लीज आप विस्तार से इस कथा को बताइए। और तब भगवान शिव जो है, वो माता पार्वती को रामायण के बारे में बताना चालू करते हैं। तो सर्वप्रथम वो जो शुरुआत करते हैं कि भगवान राम का, या भगवान राम के इस धरती पर राम अवतार लेने के कारण क्या है, या उन्होंने अनेक राम अवतार लिए हैं, तो अनेक अलग अलग कारण क्या है, इसके बारे में शिव भगवान माता पार्वती को बताना शुरू करते हैं। अब उन कारणों के ऊपर जो चर्चा है वो हम लोग अगली बार करेंगे। 2000 बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज है, लेकिन वो हम लोग अगली बार देखेंगे। लेकिन आज की ये जो कथा है, इस कथा के ऊपर थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण करेंगे, और हमारे लिए ये किस तरह से बोधदायक है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मन में प्रश्न आना या शंका आना, ये स्वाभाविक है, राइट। ये हमारा स्वभाव है। लेकिन उस प्रश्न को ऊपर बैठे रहना,
या उस शंका के ऊपर बैठे रहना और अलग अलग गुरुओं को या हमारे सीनियर्स से उस प्रश्न के बारे में जिज्ञासा करने के बाद भी और उन्होंने हमको समझाने के बाद भी अगर हम लोग अपना हट उस पर से नहीं त्यागते हैं तो वो हमारे भक्ति के लिए बहुत घातक हो सकता है। अरे सती माता के बारे में देखो, सती माता ने पॉइंट 1 से जो शुरुआत की थी, जब उनके मन में शंका आई, वो शंका के वजह से उनका जो पतन हो गया, वो पतन के बाद देखो कितना जीवन उनका बीत गया और इतने सालों के पश्चात वो फिर से जब माता पार्वती के रूप में आई, फिर से वही पॉइंट में आई, वही शंका के ऊपर वो अभी बैठी हुई है। मतलब इमेजिन करो, देखो भक्ति की ये एक सुंदरता है कि हमारी भक्ति का नाश नहीं होता है। भगवान की ये एक कृपा है कि भगवान हमको कभी भी त्यागते नहीं है। लेकिन शंका वो चीज है जो व्यक्ति से वैष्णव अपराध करवा सकती है और उस वैष्णव अपराध का ये फल हो जाता है कि हम लोग भक्ति से इतने दिनों तक या जन्मों तक विमुक्त हो जाएंगे कि पता नहीं कि फिर से हम लोगों को भक्ति करने का मौका कब मिले। बहुत बार क्या होता है, आई विल टेल यू, हम लोग हमारे हमारा ये स्वभाव होता है कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग साधक साधना भक्त हैं। वी आर नॉट परफेक्ट डिवोटीज, वी आर नॉट 100% प्योर। लेकिन कभी कभी हम लोग इसको एक गलत तरीके से इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि मैं प्योर डिवोटी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो साधना भक्त हूं, इसलिए मेरे अंदर ये अवगुण है। तो जब मैं ऐसी शंका या इस तरह से बर्ताव करता हूं तो मुझको ये गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि आई नो आई एम इम्परफेक्ट। और तो मुझे पता है कि मेरा जो व्यवहार है वो व्यवहार शायद गलत है, लेकिन क्योंकि मैं इम्परफेक्ट हूं तो है मतलब मेरे अंदर, ठीक है, हम इम्परफेक्ट है और हमारा व्यवहार गलत है, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि हमारे इस गलत व्यवहार के लिए हमको भक्ति से विमुक्त होना भी पड़ेगा। We have to suffer that. There is no choice, no alternative. उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। इसीलिए हमको इतना दक्ष रहना चाहिए, खास करके वैष्णवों के अपराध के प्रति। We have to be very very careful. भक्ति में एक बार भक्ति छूट गई तो वो फिर से कब कैसे प्राप्त होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर ये सिर्फ भगवान की कृपा के इसमें है। इसलिए हम लोगों को बहुत दक्ष रहना चाहिए कि हम कैसे बर्ताव करते हैं, एंड हमेशा अगर हमारे मन में कभी भी कोई शंका आती है तो हम लोगों को हमारे जो वरिष्ठ है उन वरिष्ठों से कंसल्ट करना चाहिए एंड उनके निर्देश अनुसार हमको चलना चाहिए, क्योंकि भक्ति बहुत दुर्लभ है। माता सती को शिव भगवान जैसे गुरु प्राप्त हुए थे। यू कैन इमेजिन, जिसका गुरु शिव हो वो और क्या चाहिए। लेकिन उन गुरु के वचनों के ऊपर भी उनको शंका आ गई थी। उन गुरु के वचनों को भी वो जब नहीं मान रही थी और उनके मन में यह आया कि मैं ऐसे, आई स्टिल डाउट, मैं थोड़े, आई वांट टू टेस्ट फर्दर। और उस टेस्ट के वजह से क्या हो गया कि माता अपराध के ऊपर अपराध कर बैठी, गुरु के प्रति भी अपराध किया झूठ बोल के, फिर पतन हो गया। और इस तरह से पूरा सी ये होता है अपराध का साइकिल। शुरू बहुत छोटी चीज से होता है, लेकिन वो जिस तरह से हमको बहा ले जाता है हमको समझ में भी नहीं आता है। वी माइट स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग जो हमको उस वक्त लगे भी नहीं कि ये अपराध है, लेकिन उसके बाद उस बहाव में हम लोग अपराध के ऊपर करते ही जाते हैं और जब तक हम लोग संभल लेते हैं तब तक तो हम समुन्द्र के एकदम नीचे तल पे पहुंच गए होते हैं, तो इतना घातक होता है। रामायण में भी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो रामायण में भी सुग्रीव ने यही गलती किया था। सुग्रीव ने भी भगवान राम के ऊपर डाउट किया था और उसके वजह से वो खूब पिटा था एक्चुअली। वो कथा भी आएगी रामायण में, वो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज ये जो कथा आज हमने चर्चा की है, ये कथा सुनने के लिए तो बहुत सुंदर है, इसमें से बोध भी हम लोग बहुत ले सकते हैं। लेकिन हमारे वैयक्तिक
भक्ति जीवन में अगर हम लोग इसमें से अगर कुछ सीख सकते हैं तो यही हम लोगों को सीखना है कि जो शंका प्रश्न जो होते हैं इनका निवारण तो हमको करना चाहिए, लेकिन हमारी हमारे वरिष्ठों और गुरु के ऊपर श्रद्धा भी होनी चाहिए और उस श्रद्धा के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नहीं, मुझे नहीं लगता है, आई डाउट, ऐसा करके अगर हम लोग चलेंगे तो फिर हमारे लिए जो भक्ति का रास्ता जो है वो बहुत कठिनाइयों से भर जाएगा एंड शायद हम लोग भक्ति से चूक भी सकते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत सतर्क रहना आवश्यक है एक्चुअली भक्ति में, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। आई मीन इतनी सुंदर है भक्ति एक्चुअली। इस भगवान की भक्ति में शिव जैसे देवता भी रमते हैं, ही एंजॉयज। अरे, अपनी इतनी सुंदर पत्नी बाजू में होने के बाद भी जिनका मन उस भगवान में लगता है और उनकी लीलाओं में लगता है, वो भक्ति कितनी सुंदर होगी। और उस सुंदर भक्ति का अगर हमको भी आस्वादन करना है, जो आज हमको है नहीं, लेकिन इफ वी वांट टू एंजॉय दैट लव और relish that love of that भक्ति, तो हम लोगों को बहुत सतर्क होना आवश्यक है और गुरुजनों को यू नो गुरुजनों के प्रति हमारा समर्पण भी बहुत आवश्यक है। दैट इज व्हाई इन डिवोशनल लाइफ सरेंडर जो है, सरेंडर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यू नो हमको गुरु के प्रति शरणागत होना बहुत आवश्यक है। भले ही हमको उनके आदेश या उपदेश अब नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हमारा वो स्तर नहीं होता है कि जिससे हम लोग उन आदेशों को समझे। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग भक्ति में प्रगति करते हैं, तो धीरे-धीरे हमको पता चलता है कि अरे हमारे गुरु ने ये आदेश दिया था, कुछ इसलिए दिया था। आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे गुरु ने क्यों मुझसे ये कहा था या मुझसे ये क्यों करने को कह रहे थे। नाउ आई अंडरस्टैंड। तो इसीलिए कभी-कभी हम लोगों को गुरु के आदेशों पे जस्ट अगर भले वी डोंट हैव 100% क्या बोलते हैं ट्रस्ट और फेथ भी, फिर भी हम लोगों को उनका पालन करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दैट इज द लेसन। यही हम लोग आज की कथा से शिक्षा लेंगे। ओके, और यहीं पे हम लोग आज की कथा को विराम भी देंगे। अगले हफ्ते में हम लोग भगवान राम के अवतार के अनेक कारणों के विषयों में चर्चा करेंगे एंड अलग अलग राम अवतार में अलग अलग रावण आए हैं, वो कौन थे वो रावण, उनकी कथाएं क्या है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। यहीं पे हम लोग विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है कि आज हमने जो भी चर्चा किया उसके ऊपर, एनी क्वेश्चंस?